Hey guys, I am Anshuman. Welcome you all in my Commerce Gateway classes, and this is my first video of third chapter of Accounts of class 11, that is Accounting Principles. In our last class, we have completed the second chapter of Accounts, that is Basic Accounting Terms. Hope so आप सभी को समझ में आया होगा जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो मैंने छोड़ दिया है या नहीं पढ़ा है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उसको उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना सके। ये जो मेरा आज का जो मेरा थर्ड चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल कंसेप्ट आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट के मेन थ्योरेटिकल पार्ट पर हम लोग आ गए हैं कि हम लोग जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट करते हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे नियम, सिद्धांत, रूल्स, रेगुलेशंस जिसके बेसिस पर हम सारे कंसेप्ट को फॉलो करते जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश हम लोग को सीखना है तो हम लोग को ग्रामर का रूल्स मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं तो उसके हम लोग को ट्रैफिक रूल्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, उसी तरह हर चीज का रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। उसी तरह जैसे कि हम लोग कहते हैं कि साइंस में भी प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी तरह अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं आगे की चर्चा हम लोग करेंगे उसमें। तो मेन आपको था प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, प्रिंसिपल्स कुछ नहीं, बस एक सिद्धांत है। ठीक है, नियम है, अनुशासन है। ठीक है, जिसके बेसिस पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझने से पहले हम समझते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जो हमारी अकाउंटिंग है उसका थ्योरी बेस कहाँ से आता है, कहाँ से सारे प्रिंसिपल्स आ रहे हैं जिनकी मदद से हम आगे कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। इस पर हम और आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। क्या क्या है थ्योरेटिकल चीजें हमारी। ठीक है, समझते हैं। प्रिंसिपल्स, दैट इज कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो प्रिंसिपल्स हम लोग कवर अप करेंगे। रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इस पर एक बड़ा सा चैप्टर है तो उस पर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तब इसमें आप क्लियर करेंगे कि इसमें भी क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग वो तीन चीज को कवर अप करता है, दैट इज प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हु प्रिपेयर्स इट। ठीक है, इसको प्रिपेयर कौन करते हैं। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाते हैं वो कौन होते हैं। तो आसान भाषा में इसका आंसर है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज। ठीक है, इन इंडिया इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यही वो पर्सन है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और हम अकाउंटेंट्स हम इसी चीज को, इन्हीं के बनाए गए रूल्स स्टैंडर्ड्स को हम लोग फॉलो करते जाते हैं और यही हम लोग अकाउंटिंग में भी अप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो नेशनली इंटरनेशनली ये लेवल पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा हु प्रिपेयर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। All of these have been developed over the period of time to bring uniformity and consistency in the process of accounting. All of these से यहाँ ये मतलब है कि जो तीन पार्ट है ना, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऑल ऑफ दीज का मतलब यही है। ठीक है, कोई एक दिन में नहीं बनाए गए हैं ये सारे प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कोई एक दिन में ये सारे प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए गए हैं, बहुत समय लगा है इन्हें बनाने में। ठीक है, बहुत समय लगा है, इसीलिए यहाँ लिखा है कि इट वॉज डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ, इट हैड बीन डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय से ही चलता आ रहा है, बहुत लंबे समय से प्रिंसिपल्स बना के रखा हुआ है, एक दिन में नहीं बनाया गया है। अब ये किस लिए प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, अब समझते हैं यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए दो बिजनेसमैन हैं। ठीक है, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, राम का बिजनेस, राम अपना अलग तरीका चला रहा है, बिजनेस चला, राम अपना अलग
तो दोनों का सेम बिजनेस है, ठीक है, सॉरी, राम और श्याम दो बिजनेसमैन है, ठीक है, दोनों का सेम बिजनेस है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका, दोनों की पॉलिसी अलग है। तो ये बताइए क्या कंपैरिजन करना पॉसिबल है? नहीं, कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है। कंपैरिजन तब हो पाएगा जब दोनों अपनी पॉलिसी सेम करेंगे, जो काम करने का मेथड है वो सेम करेंगे, तब हम लोग इजिली कंपेयर कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग हम लोग इजिली ले सकते हैं। तो ये होता है यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब सेम, ठीक है, सब चीज सेम होना चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी मतलब जो मेथड, सपोज करिए राम अपना अलग राम ने साल भर, ठीक है, राम ने साल भर काम किया बिजनेस में, ठीक है, लेकिन उसने अलग मेथड अप्लाई किया है और श्याम जो कि है वो भी उसी के साथ काम कर रहा है, अलग बिजनेसमैन, लेकिन दोनों का बिजनेस सेम है। श्याम जो कि अलग मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो नहीं, दोनों का मेथड सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई मेथड अप्लाई कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कंसिस्टेंटली मतलब साल भर वही मेथड आपका चलना चाहिए। जो राम ने मेथड अप्लाई किया वो भी सेम होना चाहिए, जो श्याम ने मेथड अप्लाई किया वो भी सेम होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये था मेरा जो पहला वर्ड लिखा, ऑल ऑफ दीज हैव बीन डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब दूसरा लाइन क्या कह रहा है? यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, uniformity and consistency in accounting enhance का मतलब है increase the utility of accounting records to various users of accounting information। कहने का मतलब अगर एक बिजनेस अकाउंटिंग करते हैं यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी के साथ, तो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की यूटिलिटी जो है, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की यूटिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब यूजफुलनेस लोगों की बढ़ जाएगी, ठीक है, ताकि वो लोग को भी कंपेयर करने में इजी हो जाएगा और डिसीजन मेकिंग वो लोग बहुत आसानी से ले सकेंगे, ठीक है। तो होप सो ये आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। अब समझते हैं, अलग से मैंने यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी का मतलब भी लिख के रखा हुआ है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है रिमेनिंग सेम एट ऑल केसेस एंड ऑल टाइम्स, ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो हम एक ही तरीके का काम करेंगे, हर समय वही तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो ये होता है यूनिफॉर्मिटी का मतलब। और कंसिस्टेंसी का मतलब डूइंग समथिंग इन द सेम वे ओवर टाइम, ठीक है, किसी भी काम को एक ही तरीके से करना, बार बार, हर बार, ठीक है, जब तक उसमें कोई चेंज वेंज नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये था यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट। होप्स आपको थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूछता है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो आप अपना यही व्यू देना, ठीक है, ये कोई गलत पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आ गए हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो है उसको समझते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट बिजनेस मस्ट फॉलो व्हाइल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स एंड गाइडलाइंस है जिसे बिजनेस को फॉलो करना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हर, जैसे कि हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट में साइंस एज वेल एज एन आर्ट, वैसे अकाउंटिंग में भी हम लोग कहते हैं साइंस एज वेल एज एन आर्ट, ठीक है। हम लोग आर्ट साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि साइंस में बहुत जिस तरह से प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर सारे एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं, उसी तरह अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको देख करके सारे कॉन्सेप्ट्स को आगे फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब। अब आगे लिखा हुआ है दीज रूल्स एंड गाइडलाइंस आर यूजुअली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये जो रूल्स और गाइडलाइंस जो बनाए गए हैं, ठीक है, या बनाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एज इट इज एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि ये जो गैप जो बनाया गया है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो बनाया गया प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा, आईसीएआई के द्वारा, और वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग कभी अपना गलत इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते या गलत प्रिंसिपल्स नहीं बना सकते। और एक बार वो बन गया तो उसको ये अकाउंटेंट, हर अकाउंटेंट जो है ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं अपने फीचर्स पर, ठीक है।
Accounting principles are man-made. The principles of accounting are man-made and derived from experience and reasons. They are not laboratory tested. ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन-मेड है. ठीक है, ये इंसान के द्वारा, प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा बनाया गया है. ठीक है, ये और फिर जो प्रोफेशनल बॉडीज ने उसको बनाया वो बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है. ठीक है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और रीजन पर्सन है. ठीक है, उसमें ये जो प्रिंसिपल्स है वो नेचुरली नहीं आया है. ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि अकाउंटिंग और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट बनाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी. अभी हमने बताया कि क्यों था यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी. इट इज सो बिकॉज इट हेल्प्स द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू कंपेयर द डेटा एंड ड्रॉ एप्रोप्रिएट कंक्लूजन्स. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्म रहेगा या कंसिस्टेंट रहेगा तब जितने पार्टीज हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के उनको कंपेयर करने में आसानी पड़ जाएगा और डिसीजन मेकिंग और अपना कंक्लूजन निकालने में भी उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. नेक्स्ट बनाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. फ्लेक्सिबल इन नेचर मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब कभी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अगर कभी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल बॉडी जो होती है जिसने इस प्रिंसिपल्स को बनाया वो कभी भी चेंज कर सकती है. चाहे तो वो और प्रिंसिपल्स ऐड कर सकती है या चाहे तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो और कम कर सकती है. ठीक है, सो बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस practices, government policies or competitions etc. ठीक है, नेक्स्ट बनाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. क्योंकि वही बता दिया मैंने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली आर बेसिस एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेड. ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है इधर कि अकाउंट द प्रिंसिपल बिकम जनरली एक्सेप्टेड इफ इट मीट थ्री क्राइटेरिया. ठीक है, अब थ्री क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए. रेलेवेंस होना चाहिए. रेलेवेंस मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रांड है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंस होनी चाहिए. ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब जो सब्जेक्टिव नहीं है वो ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, मतलब जिसमें पर्सनल बायस ना हो. ठीक है, और रेलिवेंट और फिर उसके बाद क्या आता है और फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी मतलब प्रैक्टिकल थॉट्स होना चाहिए. ठीक है, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होना चाहिए. ठीक है, तो ये था मेरा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. तो आज क्लास को यहीं पर रोकते हैं. होप सो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर हुआ होगा. ठीक है, तो कल हम लोग कुछ आगे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और फिर हम लोग मेन प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा. टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे.